हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जो ऑलरेडी एसएससी के एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। अभी एसएससी जीडी का जो एग्जाम चल रहा है वहाँ भी इस तरह क्वेश्चंस हर एक सेट में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुने। वैसे क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में एसएससी जीडी के जो अभी 2021 में जो चल रहा है तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है क्या, PRT ये रेशियो दिया हुआ है, QSU एंड समानुपात ये दिया हुआ है VXZ एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चंस को सबसे पहले हम लोग जब ये अल्फाबेट्स में दिए हुए हैं तो कैसे हम लोग करेंगे विद इन सेकेंड। ठीक है, तो देखोगे सबसे पहले दोस्तों कि यहाँ पे कि ये जो है ये दो रेशियो, इसे हम लोग क्या करेंगे कि ये इससे कैसे बन रहा है और सेम उसी प्रोसेस से हम लोग इसको फाइंड करेंगे। ये आंसर हमारे यहाँ से 4 ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि ये मिलाएंगे, तो P देन Q। अब देखोगे पहला वाला ये फर्स्ट लेटर जो है, अब इसका फर्स्ट लेटर क्या है, Q। तो इससे अगर हम रिलेट करें यानी अगर रिलेशन बनाए या मिलाओगे तो यहाँ दिया हुआ है क्या, P देन Q +1 हो रहा है ना, +1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं RS, ये भी +1, देन अगेन TU। तो अब ये क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे V, तो V के बाद क्या होता है W। तो पहला हो जाएगा आपका W, देन X, देन Y +1 एंड देन Z। अब ये देखो Z के बाद कंप्लीट हो गया, जब खत्म हो जाएगा तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, फिर हमारा A से स्टार्ट करेंगे। तो Z के बाद क्या होगा A, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर WYA। कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा ऑप्शन नंबर B। तो इस तरह से हम लोग आंसर को फाइंड करेंगे। तो उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है क्या, MIKE माइक। ठीक है, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है OGMC। तो अब इससे हम लोग इसको रिलेट करेंगे कि कैसे ये रिलेशन हो रहा है, उसी प्रोसेस से इसका हम लोग आंसर फाइंड करेंगे जो ऑप्शंस में दिए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, M को O से हम लोग मिलाएंगे। तो M अभी आगे होगा, कितना आगे होगा, MNO यानी +2 हो रहा है। ठीक है, 2 आगे हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं I से G को मिलाएंगे। तो ये I से G यानी पहले आ रहा है तो हम लोग बैक काउंट कर लेंगे, उल्टा काउंट कर लेंगे, फटाफट आप आंसर को फाइंड कर सकते हो। G HI यानी -2, आप इधर से काउंट करोगे तो ये डाउन हो रहा है यानी -2 है ना। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं K से M, KLM यानी +2। अब आगे देखते हैं इस साइड से मिलाएंगे क्योंकि ये नीचे की तरफ है, EC नीचे की तरफ है यानी बैक काउंट करोगे आप, C से काउंट कर लो, C देन D देन E यानी -2। तो यानी आपको सीरीज पता चल गया, +2 हो रहा है देन -2 अगेन +2 देन -2। तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम से, विद इन सेकंड आप आंसर को फाइंड कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, CIAD का। तो C से हमें क्या करना है, आगे की तरफ 2 जाना है, CDE। तो पहला हो जाएगा आपका E। ठीक है, अब ऑप्शंस में देखोगे तो यहाँ पहला ऑप्शंस तो होंगे नहीं क्योंकि ये A से है, ये E। अब ये तीनों में से हमारा हो सकता है। तो आगे देखते हैं हमारा, अब ये I दिया हुआ था, I के हम लोग नीचे आएंगे 2। तो I के नीचे आएंगे तो क्या हो सकता है ये, अब ये अगर हम लोग G को लें, ये वाला B ऑप्शन को, GHI। अब यहाँ से देखोगे उल्टा काउंट करोगे तो GHI, तो ये है, तो I के 2 नीचे क्या होगा G। आगे देखते हैं A। अब A के ऊपर हमें जाना, 3 नंबर के ऊपर है, +2 -2 देन +2। तो A के 2 ऊपर क्या होगा, BC यानी C। तो EGC। अब यहाँ तक हमें फाइंड कर लिए, तो अब बाकी आप फाइंड नहीं भी करोगे तो भी ऑप्शन आप आंसर को दे सकते हो क्योंकि देखोगे यहाँ EGC अब यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है, EI है नहीं, EG भी नहीं है, यहाँ भी EG भी नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा B। आप लास्ट वाले को फाइंड नहीं भी करोगे तो भी आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग थर्ड वाले को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है क्या, DCBA। अब ये इसके साथ रिलेशन हमें बनाएंगे सबसे पहले। तो ये कैसे आया, और जैसे ये आएगा वैसे ही हम लोग IJKL का हम आंसर को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि DCBA, अब यहाँ दिया हुआ है WXYZ। तो D को अगर हम W से अगर रिलेशन बनाए
तो ये आगे की तरफ बहुत गैपिंग ज़्यादा हो रहा है और सी को एक्स, ये गैपिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट आप यहाँ देखोगे कि ये विपरीत वर्ण है, यानी आप बोल सकते हो अपोजिट लेटर्स है। आप यहाँ देखोगे डी, तो डी का डब्ल्यू क्या होता है, माउंटेन ड्यू, यानी डी का डब्ल्यू अपोजिट लेटर। उसी तरह से सिटी स्कैन एक्सरे यानी सी का एक्स, ये शॉर्ट फॉर्म है याद करने का, लर्न करने का अपोजिट लेटर्स, ठीक है। उसी तरह से देखोगे बी वाई यानी बाय बाय, बी वाई, वाई का बी, ए जेड आजा यानी ए जेड, जेड का ए। अब यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे आई जे के एल का, तो आई इंडियन रेलवे यानी आई आर, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म। अब जे का हो जाएगा जेट क्वीन, तो क्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद के, देन के का हो गया के पी, पी हो गया ये। अब ये एल, तो लाइट ऑन ऑफ यानी एल ओ, तो ये हो गया एल आर क्यू पी ओ, ये हो गया आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर में है आर क्यू, ये रहा आर क्यू पी ओ, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ। इस तरह क्वेश्चंस एसएससी जीडी अभी एग्जाम चल रहा है, आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, विद इन सेकंड आप आंसर को फाइंड कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि ए बी, ये जेड वाई और ये सी डी, अभी हमें आंसर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि ये इसके साथ कैसे रिलेशन है ये देखना है ना। तो सेम अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन किए थे, वहाँ भी आपको इस तरह क्वेश्चंस मैंने दिखाया था कि अपोजिट लेटर्स का। तो यहाँ देखोगे ए का जेड है ना, यानी ए जेड मीन्स आ जा, यानी हो गया ए का जेड, जेड का ए, यानी अपोजिट। उसी तरह से बी वाई यानी बाय बाय, बी का वाई और वाई का बी अपोजिट लेटर। तो सी का सिटी स्कैन एक्सरे यानी सी का एक्स, तो पहला हो गया आपका एक्स। एंड देन डी, तो डी का मैंने बताया था कि माउंटेन ड्यू यानी ड्यू, तो डी डब्ल्यू, डब्ल्यू का डी, सो हो गया डी का हो गया आपका डब्ल्यू, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ये डी, एक्स डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस देखोगे, अपोजिट लेटर्स के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम्स में और आने के चांसेस भी है आगे एग्जाम्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्लॉर FLOWER, ठीक है। अब यहाँ जो इसका कोड दिया हुआ है, अब ये है REWOL एंड देन F। तो दोस्तों देखोगे आप कि यहाँ इस फ्लॉर में जो लेटर्स है सेम लेटर्स यहाँ भी है ना। आपको देखने से लग रहा है कि हाँ ये सारे लेटर्स यहाँ भी मौजूद है। तो इस कंडीशन में आपको यही करना है कि अब यहाँ देखोगे कि R लास्ट में था बट यहाँ क्या है पहले है। अब यहाँ से ये 5 नंबर पे था E, अब ये हो गया 2 नंबर, यानी आप उल्टा एक बार चेक करो तो RE एंड देन WOL एंड देन F, आपको पता चल गया, यानी रिवर्स हो रहा है। तो हमें फ्रूट्स का फाइंड करना है। तो FRUITS, तो ये पहला हो जाएगा S, अपोजिट कर दोगे, पूरा उल्टा कर दोगे, ये हो जाएगा S एंड देन T, उसके बाद I, उसके बाद U, देन R, उसके बाद F, ठीक है। तब ये देखोगे कि ये ऑप्शंस में कहाँ है। STI यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, STI यहाँ है, देन URF यानी ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, DEF एंड देन EFD और यहाँ FGH, ठीक है। तो सबसे पहले देखोगे यहाँ जो है आपका DEF, अगर हम यही लेटर्स को ले कि यही लेटर्स यहाँ भी दिख रहा है आपको, तो ये 2 नंबर, 1 नंबर हो गया, F ये हो गया और D यहाँ आ गया। तो हमारा 2 नंबर पे यहाँ था आपका E, तो फर्स्ट नंबर, यानी 2 नंबर पे यहाँ G है, तो ये फर्स्ट नंबर पे होगा, तो ये होना चाहिए G एंड देन अब F, 3 नंबर का 2 नंबर, तो 3 नंबर पे H, तो GH, उसके बाद F, ठीक है। तो GHF, ये ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया। तो इस तरह क्वेश्चंस अगर एग्जाम्स में आए तो सबसे पहले ये देखोगे कि सेम
लेटर्स है कि नहीं है। अगर सेम ही लेटर्स है अगर कोड में, तो आपको क्या करना है, आप ऐसे अब नंबर भी दे सकते हो 1 2 3। अब यहाँ पे हो गया ये 2 नंबर, अब ये हो गया आपका 3 एंड देन 1, तो ये हो गया 1 2 3, तो ये हो गया 2 3 1, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3 एंड देन 1। ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हो या फिर आप देख के मिला सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ दिया हुआ है A Z B एंड देन C Y D। अब इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि हाँ ये तो लेटर सेम नहीं है, तो ये तो हमारा प्रोसेस फॉलो नहीं होगा। बट अगर हम लोग देखें कि अपोजिट लेटर्स, तो A का Z होता है, यहाँ आपको Z नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ देखेंगे कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। तो A को कंपेयर करेंगे हम लोग C के साथ, है ना, जिसका सामने होगा वही हम लोग कंपेयर करेंगे। तो ये बढ़ रहा है, ये 2 बढ़ रहा है ना, B एंड देन C 2 बढ़ रहा है। उसके बाद Z का Y है, यानी एक डाउन हो रहा है ना, Y Z, यानी यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, ठीक है। और तीसरे को कंपेयर करते हैं हम लोग B को D से, तो B C D यानी +2। तो आपको पता चला +2 -1 एंड देन +2। तो यहाँ भी सेम ही प्रोसेस हम लोग करेंगे, +2 E F G, तो पहला होगा आपका G, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये x के नीचे क्या था, सेकंड वाला -1, तो x के नीचे -1 करेंगे तो क्या होगा, WX, तो ये हो गया W, ठीक है। उसके बाद F, तो F, अब यहाँ थर्ड में क्या है, +2, F G H, तो ये हो गया H। तो आंसर हो गया आपका G W H। तो ऑप्शंस में देखोगे कि G W H कहाँ दिख रहा है आपको, तो पहला ऑप्शन ही है G W H। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर होगा। इस तरह क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम्स में, अभी यूजीटी का एग्जाम चल रहा है, वहाँ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसी तरह क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं अदर्स एग्जाम्स में। और एसएससी जीडी के एग्जाम जो अभी नहीं हुए हैं, होने वाले हैं, वहाँ भी इस तरह क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखोगे, पहला दिया हुआ है क्या, YTOJ और यहाँ XSNI। तो सबसे पहले आप देखोगे कि अब इसको कंपेयर करेंगे हम लोग, है ना, जिससे हम लोग ये लाएंगे वैसे हम लोग आंसर को फाइंड करेंगे। तो ये Y, अब इसको कंपेयर करते हैं X से, तो XY यानी -1 हो रहा है ना, -1, ST अगेन -1। अब इसको अगर कंपेयर करें तो हाँ MO ये अगेन -1, IJ -1, यानी सब क्या हो रहा है कि एक एक डाउन हो रहा है ना, एक एक माइनस हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन है कि WRMH, ठीक है। तो W के नीचे अब ये क्या होगा, तो ये होगा V देन W, ठीक है। तो हमारा पहला लेटर्स होगा V देन W, उसके बाद R के नीचे Q एंड देन R, अब M के नीचे L M और H के नीचे क्या होगा, G एंड देन H, ठीक है। 1 1 माइनस कर दिया हम लोग। अब ये देखेंगे कि ऑप्शन नंबर किस नंबर पे ये है, तो VQ, अब देखोगे VQLG ये पहला ऑप्शन में ही है, तो ये ऑप्शन नंबर हो गया पहला। तो आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया। इस तरह के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है और 100% चांसेस है कि इस तरह के ही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन, इसी तरह का पैटर्न, भले वहाँ पे क्या हो जाए आपका डिजिट जो यहाँ पे जो लेटर्स है वो लेटर्स चेंज हो सकता है, बट पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है क्या, EIGK एंड देन EACY, ठीक है। तो पहला जो यहाँ लेटर है E, अब यहाँ भी क्या है, अगर इसको कंपेयर करें तो ये सेम है। तो अब यहाँ दिया हुआ है R, तो ये R का जो पहला जो आंसर होगा फर्स्ट लेटर वो क्या होगा, R ही होगा, ठीक है। तो अब ऑप्शंस में देखोगे तो सारी जगह पहला लेटर R R R R ही है ना। तो अब इस चारों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। अब यहाँ I है, यहाँ A है, तो अब इसका हम लोग काउंट बैक काउंट करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट भी काउंट्स कर सकते हो या फिर आप नंबर्स भी लिख के काउंट कर सकते हो। ये होगी I के लिए 9 और A के लिए 1,
तो 9 से 1 माइनस करोगे यानी 8, ठीक है। तो 8 का डिफरेंस हो रहा है वो भी माइनस की तरफ, ठीक है, यानी डाउन हो रहा है नीचे। तो भी का आपको पोजीशन आप फटाफट लिख लोगे, ये हो गया 22। तो अगर हम 8 इसको माइनस करें तो यही आंसर देगा। तो अगर आप 8 अगर माइनस करोगे तो ये 8 माइनस करेंगे तो ये हो गया 40, ठीक है ना। अब ये 14 नंबर पे कौन से लेटर आते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये आपको पता है एन आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो लेटर होगा वो क्या होगा आपका एन। तो अब देखोगे आर एन, फर्स्ट लेटर आर एंड देन एन। तो आर एन कहाँ दिख रहा है, आर भी है, ये ऑप्शन नहीं होगा। हाँ आर एन ये हो सकता है, आर डब्ल्यू ये नहीं होगा, आर एम ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी ही होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ देखोगे ये रूट अंडर में दिया हुआ है ए एफ आई इज इक्वल्स टू एम, मतलब यहाँ तक आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ये रेशियो में दिया हुआ है ए डबल डी इक्वल्स टू एल, और उसके बाद आपको इसका क्या होगा इनमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि ये इसके साथ ये कैसे आया, ठीक है। तो ए फ्रॉम, अब ये रूट में दिया हुआ है तो हो सकता है ये रूट अगर हम लोग इसका पोजीशन को लिखे तो हमें आंसर फाइंड हो जाए शायद। तो लिखते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी ए का जो वैल्यू होगा 1, देन एफ 6 और ये आई, ये हो गया आपका 9। अब ये रूट लगा हुआ, अब आपको पता चल रहा होगा कि 169 कितने का रूट होता है, तो ये होता है 13 का, ठीक है। अब ये 13, अब 13 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पोजीशन में कौन से लेटर आता है, तो ये एम ही आता है, आपको पता चल गया होगा। अब ये भी चेक करके हम लोग देख लेते हैं एक बार कि ये हमारा करेक्ट है या नहीं है। A1 D4, अगेन ये D, ये भी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पोजीशन 4 ही होगा, और इसका रूट लगाओगे तो 144 कितने का रूट होगा, 12 का होगा, यानी 12, ठीक। अब ये 12 नंबर पे क्या कौन से लेटर, एल ही आता है, यानी ये भी सही है। तब आंसर हम फटाफट विद इन सेकंड आंसर फाइंड कर सकते हैं। ए के लिए 1, बी के लिए 2, अगेन ए के लिए हो गया 1, और ये रूट 121 कितने का स्क्वायर रूट होगा, यानी 11 का होगा, ठीक। और 11 लेटर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कौन सा लेटर आएंगे, तो ये हो गया जे, ई ज्योति फार्मूला आप यूज करोगे, ई जे, तो जे हो गया 10 एंड देन 10 के बाद 1, यानी हो गया के ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। इस तरह क्वेश्चंस अभी एसएससी जो जीडी का एग्जाम हो रहा है और वहाँ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में, और आने वाले शिफ्ट में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ। तो ऐसा क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेगा, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।